हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीसी स्टडी क्लासेस। जो बच्चे छात्राएं चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे अपने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यह प्रयास है आपकी पढ़ाई को सुलभ बनाने का। इस चैनल के माध्यम से आप स्टडी करके यूपी बोर्ड पेपर में अच्छे नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका लाभ लें। आज हम आपको इसके आगे का पढ़ाएंगे। क्लास 12 फिजिक्स। कल मैंने आपको कौश की प्रमेय पढ़ाई थी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की घड़ी दिखा दी और वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने बताया था, और कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इसके बारे में मैंने बताया था। और उसके आगे अब आज देखिए कौश की प्रमेय, उसका डेरिवेशन कराएंगे पूरा सॉल्व, और साथ साथ में एक डेरिवेशन हो रहा है वो हम पहले नंबर हल कराने जा रहे हैं, सॉल्व कराने जा रहे हैं। किसी वैद्युत ध्रुव के कारण अच्छी स्थिति अंधेर स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सर पता नहीं चित्र बनाएंगे फिगर, इससे आपको हम समझाएंगे। और बी इनका मिड पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट है। ई वैल्यू टू जब तक की कैपिटल जा वैल्यू की बात करें आर डिस्टेंस दी है वो से निकल गई है करेक्ट। अब थोड़ी हिंदी लिख लेते हैं। माना ए बी वैद्युत ध्रुव के बराबर के माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश, इसके कैपिटल ए सिरे पर ए सिरा जो वाला प्लस का होगा प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, ए वाला प्लस का क्यू आवेश, ए वाला माइनस का क्यू आवेश, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश है प्लस पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश, एक दूसरे से 12 दूरी पर है, एक दूसरे से 12 दूरी पर है, बस इतना लिखना मुश्किल क्या है। बिंदु पी को आवेश मानकर बिंदु पी को आवेश प्लस क्यू से दूरी आर माइनस एल और आवेश माइनस क्यू से दूरी आर प्लस एल है। प्रश्न समझिए
के अनुसार हमें हल करना है किसी वैद्युत ध्रुव के कारण की स्थिति अंधेरी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो हमने लिखा उत्तर में हल स्वर्ग माना ए बी वैद्युत ध्रुव के परावर्तन के माध्यम में स्थित है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से दूरी पर है। फिर बिंदु पी को आवेश प्लस क्यू से दूरी आर माइनस एल और आवेश माइनस क्यू से दूरी आर प्लस एल है। अब आगे देखिए, ये इनके संगत तीव्रताएं क्रमशः यदि इनके संगत तीव्रताएं क्रमशः T1 व T2 है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता T1 बराबर 1/4πε0 Q अपान R माइनस का L का होल स्क्वायर तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता T2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। लिख सकते हैं अतः बिंदु P पर वैद्युत ध्रुव के कारण परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए जो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E=E1 माइनस E2 वो तीव्रता को सब घटा दे रहा है, इसीलिए लिख सकते हैं E बराबर 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आगे सुनिए, मैंने कर दिया यदि इनके संगत तीव्रताएं क्रमशः E1 और E2 हैं, ठीक, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगी 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर तथा इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। तो बिंदु जानते हैं परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, मेरे वैल्यू रख लिए E बराबर E1 का मान आपने दिया है 1/4πε0 Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 के मान दिया है 1/4πε0 Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, मैंने वैल्यू जोड़ के मान रख दिया। अब आगे देखिए, अब दोनों तीव्रता में कॉमन चीज ले लेते हैं, कैसे कॉमन मिल रहा है हमें E लेके चलना पड़ेगा, साथ साथ में 1/4πε0 क्यू भी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचा आपका 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये चलता रहेगा Q अपान 4πε0 और साथ साथ में R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसे लासा बोलते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, इसलिए प्लस बी का फार्मूला से उसमें माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं। Q अपान 4πε0 R लगा दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होते हैं, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस इधर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज। नीचे इनका वर्क कर देंगे तो R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चलता रहेगा आपका Q अपान 4πε0 और साथ साथ के छोटा के भी होगा, बड़ी गलती मैंने क्या के नहीं लिखी के आप लिख दीजिए कि आपका छोटा शुरू से ही है, के नहीं लिखा, ये गलती नहीं सॉरी Q के का नहीं लिख लेना R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस का 2RL माइनस का ब्रैकेट में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस का 2RL हो जाएगा। अपान ये वाला सेम का देना R स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, इसमें R स्क्वायर कर जाएगा, L स्क्वायर कर जाएगा। ये बराबर बचा Q अपान 4πε0 के और साथ साथ में 2 जा 4RL अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। आगे देखिए समझा गया किसने इससे गलती हुई मैंने लिखना जो कि आप लोग के रिवीजन लिखेगा बच्चों। ये बराबर Q अपान 4πε0 के काम ले लिया 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R का होल स्क्वायर हो जाएगा क्लोज।
ई बराबर क्यू का वर्ग चला के क्रॉस मल्टीप्लाई आपको सेल का यहां गुणा कर दी इसकी सीधा आ जाएगा ठीक आपका r माइनस सेल का वर्ग का r सेल का वर्ग ऐसे होने से लासा बोलते हैं ई बराबर क्यू का वर्ग चला 0 इसमें फार्मूला है इसी का लगा इसमें मान जी का लगा तो इसको आप जिसका ऊपर छोड़ दिया यानी कह सकते हैं आपका प्लस का प्लस का 2r हो गया माइनस r स्क्वायर आप l स्क्वायर माइनस 2r ठीक ब्रैकेट क्लोज इसका मैंने वर्ग कर दिया तो r स्क्वायर माइनस स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया तीनों देख जानते हैं इक्वल टू क्यू का वर्ग चला 0 के r स्क्वायर प्लस का 2r माइनस का r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर प्लस का 2r यार आपका पॉजिटिव नेगेटिव कट गया जाकर नेगेटिव पर पॉजिटिव काट दिया गया आपका 2r है और 2r जोड़ा गया तो 4r हो गया ये वाला सेम काट दिया और नीचे दिया वो भी सेम काट दिया अब आगे देखिए कहां हो गया था हम आगे देखते हैं e बराबर आएगा आप देख सकते हैं 1/4 के जो क्यूब था यहां पे लगा देंगे क्यूब गुणे 4r अपान में r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर था इनका होल स्क्वायर दिया था ई बराबर लिख सकते हैं 1/4 के इसको तोड़ दीजिए 2ql और मल्टीप्लाई 2 और साथ साथ में r भी है तो r लिख सकते हैं 2 जब 4 हो जाएगा साथ साथ में 2r छूटा हो जाएगा यानी 2 में 4ql आ हो जाएगा जो आपको r क्यूब लिखा है कि बात है r स्क्वायर माइनस l का होल स्क्वायर लगा रहे हैं बीनों देख चुके जानते हैं p बराबर q गुणे 2l होता है यानी लिख सकते हैं 2ql ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा 1/4 के और क्या मान था p 2pr हो जाएगा 2r जे p का मान हो गया तो 2pr अपन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर अब कोई लिखना है यदि l का मान r की अपेक्षा एक शब्द लिखना पड़ेगा ये वैल्यू मान लीजिए आप लिखेंगे यदि l का मान r की अपेक्षा यदि l का मान r की अपेक्षा यदि l का मान r की अपेक्षा बहुत कम हो तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है तो l स्क्वायर का मान r स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है यानी कह सकते हैं l का मान 0 हो जाएगा इसको हटा देंगे सरल कर देंगे इतना समझ मारा होगा अब आगे देखिए ई बराबर चल मैंने कभी लिखा था ई बराबर था 1/4 क्यू साथ में के भी था ऊपर लिखा था मैंने 2pr ना तो 2pr था ये इसको घटाया जा चुका है सपोज के नीचे बचेगा r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर जिसको यह तमाम नगण्य हो जाएगा ई बराबर चलता रहेगा आपका 1/4 के और 2pr अपन r घात 2 की 4 हो जाएगी ये कटेगा तो यहाँ घात 1 कम हो जाएगी यानी फिर मिलेगा ई बराबर 1/4 के और 2p अपन r घात 3 निर्वाती हो के होता है के का मान 1 लिखते हैं क्योंकि के बराबर 1 इसकी हिंदी की पराविकल्प होता है यानी कह सकते हैं के बराबर 1 रखने पर दूसरी पर तो ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 के का मान 1 हो जाएगा तो यहाँ बनाया जाएगा और साथ साथ में 2p अपन r3 हो जाएगा ये आपका सिद्ध करना था इसका मात्रक लिख देना न्यूटन प्रति कूलम यही आपका क्या कहते हैं किसी विद्युत विद्युत के कारण अच्छी स्थिति मतलब अंधेरी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया यहाँ पे आपका सिद्ध हो गया आप यहाँ लिख सकते हैं प्रोब PROVED ये आपका सिद्ध हो गया अगला क्वेश्चन देखते हैं ये समझ में आया होगा आप लोगों को आगे देखिए अगला क्वेश्चन है गोस की प्रमेय का डेरिवेशन सॉल्व कराने के मैंने कल बोला था वो आज हल करा देने पूरा समझ लेना गोस की प्रमेय डिफिनेशन मैंने लिखा दी केवल इसकी उपपत्ति समझानी है एक डाल दीजिए गोस की प्रमेय ये उपपत्ति प्रमेय है कि मैंने भाषा निकाल दिया भाषा निकाल है सीधे से सॉल्व करा दे रहे हैं इसका डेरिवेशन सबसे प्रथम इसका फिगर बनाएंगे चित्र चलो बना देते हैं चित्र तो बड़ा अजीब आता है बस चित्र छोड़ दें ठीक है चित्र हो गया आपका देखिए माना कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू से यानी कि माना बिंदु आवेश प्लस क्यू से किसी बंद पृष्ठ ए के भीतर किसी बिंदु ऊपर स्थित है मान
पृष्ठ ए पर कोई बिंदु, माना पृष्ठ ए पर कोई बिंदु, मतलब ए पर पृष्ठ कोई बिंदु पी है जिसकी बिंदु ओ से दूरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। माना पृष्ठ ए पर बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल डी ए वेक्टर डी ए है जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर डी है, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर ये है जिसकी दिशा बिंदु पी पर और 5 क्षेत्रफल दिए के बराबर, और 5 क्षेत्रफल दिए के बराबर दिए के बाहर की ओर खींचे गए, दिए के बाहर खींचे गए अवलंब के अंश है। बस ये आपकी थ्योरी होगा। इसके बाद से सॉल्व कराएंगे डेरिवेशन। समझिए गोष्ठी पर मैंने कल आपको लिखा दी इसकी डिफरेंशियल प्रवासमान उपवत में सिर्फ में सॉल्व कराना, फिगर बना के आप ये समझ लीजिए। लिखा कि माना बिंदु आदेश प्लस क्यू से प्लस क्यू आपका दे दिया से किसी बिंदु पृष्ठ ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, ठीक है। मान लीजिए ये भीतर किसी बिंदु ओ पर आपका बिंदु ओ है, भीतर देखो स्थित है, माना पृष्ठ ए पर, ये पृष्ठ आपका है, कोई बिंदु पी है, ये आपका बिंदु वो साइड में दिया है, समझना आपसे सीधा समझना, बिंदु पी है, ये आपका बिंदु पी है जिसकी बिंदु ओ से दूरी आर है, इसकी बिंदु ओ से दूरी आर वाली है। माना पृष्ठ ए पर बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल डीए है जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर डीए है, जिसकी दिशा बिंदु पी पर अल्पांश क्षेत्रफल डीए के बराबर खींचे गए अभिलंब के अंश है। अब आगे देखिए, अब थोड़ी देखेंगे। माना बिंदु ओ पर रखे बिंदु आवेश, माना बिंदु ओ पर रखे, माना बिंदु ओ पर रखे बिंदु आवेश, कैसा, माना बिंदु ओ पर रखे बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश, सॉरी प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सूत्र लिखो E बराबर 1/4 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 देखो समझना Q अपान R स्क्वायर, ये आपका सूत्र है विद्युत तीव्रता। इसे रिएक्शन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर लिखते हैं नैलान से विद्युत फ्लक्स, नैलान से विद्युत फ्लक्स को यहाँ उन्होंने बोल दिया डी फाई ई इक्वल टू दिया है ई इंटू डी ए वेक्टर, दोनों वेक्टर लगा देना ई इंटू डी ए बना सकते हैं ई डी ए कोस थीटा, तो पहले में कहाँ की निकाली ई डी ए कोस थीटा आ गया। समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ई का मान रख देते हैं। इधर ध्यान दें, समीकरण ए क्या है, ई इक्वल टू 1/4 यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ पे तो लिख सकते हैं डी फाई ई बराबर आपका ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू अपान आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा आपका बचा, वो आपका इसे लिख देंगे, ठीक। अब क्या लिखते हैं, अब फिर से देखिए इसको सॉल्व करते हैं। डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू चला गया आपका डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर चला, डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर आपका बचा है। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। आगे समझ लीजिए, यहाँ तो आपको समझ आया होगा, अब आगे देखते हैं।
समीकरण 2 बन चुकी है, बहुत सीधे सॉल्व कर लेगा, आंसर आ जाएगा। जीरो देखो जानते हैं डी ओमेगा बराबर, क्योंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपान आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर दिएगा मान। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से समीकरण 2 में मान रख देंगे क्या पानी कहता है डी फाई ई बराबर, ठीक समझना, डी फाई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और साथ साथ में जे डी ओमेगा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मान देना यहाँ वो कर दिया, रख दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका समाकलन करना जाएगा, समाकलन लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स तो फाई ई डी हट जाएगा, फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको समाकलन करेंगे तो पहले समाकलन दिखा जाएगा, समाकलन में दिखा दीजिए, नंबर फाई बराबर समाकलन डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डी ओमेगा, इस समाकलन का निशानी से इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, मान लिया गया। अब आगे क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, काम चीज क्या है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 काम ले लिया, आपका डी ओमेगा बचा हुआ है, ये किसके बराबर चल रहा था, फाई के बराबर, फाई बराबर चल रहा था। अब ये हम जानते हैं कि डी ओमेगा क्या होता है, इसके बराबर लिख देना 4 पाई और मान 4 पाई इसका होता है। ठीक, तो आपका आ जाएगा यहाँ वन की पाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 और मल्टीप्लाई ये समान है 4 पाई, ये पाई समझना तो 4 पाई कट जाएगा, खाली बचेगा पाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। ये आपकी गोस की प्रमेय सिद्ध होगी, इसे गोस की प्रमेय कहा जाता है, यही गोस की प्रमेय है, लिखना यही गोस की प्रमेय है, ये गोस की प्रमेय है। आपका सिद्ध हो गया। आप समझ लीजिए डी ओमेगा बराबर डी कोस थीटा आपका समीकरण में 2 में डी ओमेगा मतलब इसका मान डी ओमेगा दिया गया डी फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा, ये मान डी ओमेगा बराबर हो गया। कुल वैद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं फाई बराबर फाई ई इक्वल टू समाकलन डी फाई बराबर क्यू अपान 4 एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। मैंने क्यू अपान 4 एप्सिलॉन 0 को बाहर निकाल लिया, काम चीज आ गई, जब बाहर निकाल सकते हैं, इसका मान रख दिया डी समाकलन डी ओमेगा, समाकलन चूंकि समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी फाई बराबर क्यू अपान 4 एप्सिलॉन 0 और इसका जो मान है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्यू अपान एप्सिलॉन 0 बचा पाई, यही गोस की प्रमेय हो गई, सिद्ध हो गई। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, 2 क्वेश्चन और रह गए, वो सॉल्व करा दें बस। आप कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, सवाल देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन कल 5-6 लगे शायद से, 7 सवाल देखिए, 6 हो गए थे, सटा देखिए 5 हुए थे, वो नंबर सही याद रखना। सवाल नंबर अगला देखिए क्या मांग रहा था, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, एक क्षेत्र में एक क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता दिया है, ई वेक्टर इक्वल टू 1.2i प्लस 1.6 जे, इसका मात्रक न्यूटन कूलम्ब दिया है, न्यूटन कूलम्ब दी गई है, न्यूटन दी गई है, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर, वाई जेड तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से, आयताकार पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, हमें जो दिया है लिखिए कि सोल्व में, जैसे वी सोल्व गिवन मतलब दिया हुआ मान, गिवन क्या दिया हमें, वेक्टर ई इक्वल टू आपको पता है 1.2y प्लस का 1.6 जे, इसकी यूनिट होती है न्यूटन प्रति कूलम्ब, और साथ साथ में एक बेल होता है, उसको कहते हैं क्षेत्रफल ए होता है, ये वेक्टर बराबर ये आपका 0.2 मीटर स्क्वायर दिया है, यूनिट से पता चलता है कि क्षेत्रफल ए बोलते हैं मीटर स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 मीटर स्क्वायर। अब हमें वैद्युत फ्लक्स मांग रहा है, सूत्र लगा
फाइव ई बराबर लिख दो, फाइव बराबर इंटू ए फार्मूला आपका फाइव बराबर इंटू ए, इसे मान रख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। पहले इसका मान है आपका 1.2 आई प्लस का 1.6 जे इंटू ए का मान है आपका 0.2 और साथ साथ आई क्या लगा देगा, मल्टीप्लाई करनी है इसकी, इसमें कर दो 12 में 24 इंसान मल्टीप्लाई समझिए, तो 0.24 आएगा, आई इंटू आई लिख सकते हैं, प्लस 16 में 32 0.32 आई इंटू जे। कल मैंने आपको समझाया था कि अगर आई इंटू आई हो तो उसका मान सेम मतलब होता है, जे इंटू जे का मान भी 1 होगा और के इंटू के का मान भी 1 होगा। अगर अलग अलग है जे इंटू आई दिया जाए तो उसका मान 0 हो जाएगा, या आई इंटू के लिखा हो फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार लिख सकते हैं ये वाला मान फाई ज्ञात करना था, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.24 गुणे 1 प्लस 0 ये पूरा 0 हो जाएगा। फाई ई बराबर आएगा 0.24, इसका मात्रक लिखा गया था न्यूटन मीटर पर कूलम, न्यूटन मीटर पर कूलम, जिसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए अगला सवाल, समझ लीजिए अगर प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर 1.2 आई प्लस का 1.6 जे न्यूटन कूलम दी गई है बाय जेड थल, मतलब कर दिया है कि समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्र के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। गिवन पर दिया हुआ है जो आपका सवाल ई वेक्टर बराबर 1.2 आई प्लस का 1.6 जे न्यूटन कूलम, वेक्टर बराबर 0.2 मीटर स्क्वायर आपका जो एरिया दिया क्षेत्रफल, इसको हम अगर बाय जेड तल दिया है, बाय वाला जे होता है, जे के होता है, हम एक सवाल क्यों जो तल है x नहीं है ना, बाय जेड के तल पर x हो जाएगा, तो इसका मान आई होता है 0.2 आई मीटर स्क्वायर, पाई बराबर हो जाएगा जे आपका फार्मूला है, इसे सूत्र बोलते हैं, ये आपका फार्मूला है, क्या सूत्र, पाई ई बराबर इनटू ए वेक्टर, दोनों वेक्टर लगाना, पाई बराबर ई का मान मैंने नोट किया 1.2 आई प्लस का 1.6 जे, मल्टीप्लाई लगा देना, साइन लिख देना, साथ साथ में आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं, ऐसे भी आप ले सकते हैं, लगा दें ऐसे ही ले सकते हैं, क्या है 0.2 आई, इनकी आपसे गुणा की तो 12 में 24 यानी 0.24 हो जाएगा, एक एक दो फिंगर पड़ जाएगा, आई इंटू आई हो गया, जे आई आई का से मान लिखना समझिए, प्लस 16 में 32 आई जे कर दिया। अब आगे देखिए मैंने समझाया था कि आई इंटू आई बराबर जे इंटू का मान 1 के का मान अलग अलग है तो 0 हो जाएगा, यानी 0.24 मल्टीप्लाई कर से गुणा की तो 0.24 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और गुणा आपका जे आंसर। एक सवाल बचा है वो भी देख लीजिए, फिर कल आगे चैप्टर चालू करेंगे। देखो सवाल गलत कोई सवाल दिया है आपकी बुक में, ये सवाल अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो 17 और 19 में आपका फिर आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 7 में डाल दीजिए, कह रहा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे या गुजरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक पॉइंट करके दिखाना, मतलब हल करना कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमें क्या पूछा, एक कूलम है, क्यू का मान दिया 1, यस ओ एल की सोल्व में हल करना होता है, क्यू का मान दिया 1 कूलम और उसमें एक संख्या मांग रहा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो समान इलेक्ट्रॉन आवेश का मान सबको याद रखना 1.6 कूलम होता है। तीनों हम जानते हैं क्यू बराबर एन, ये फार्मूला है, इसको सेटिस्फाई करके ये बड़ा क्यू का लिख सकते हैं, एन बराबर क्यू का मान हमारा 1 है और इलेक्ट्रॉन आवेश का मान है 1.6 × 10 की पावर -19, पॉइंट आएंगे तो 0 पर बढ़ जाएगा, यानी 10 × 10 की पावर -19 से ऊपर जाएगी तो 10 की हो जाएगी, 20 हो जाएगी, अपान में 16 बचा, यानी इक्वल टू यहाँ पे 100 लिख सकते हैं, 0 हमने बढ़ा दिया तब एक हमारी कम हो जाएगी, कितनी जाएगी 18/16 का भाग कर लेंगे, किसी भी जगह 16 का पारा तो आने चाहिए, सभी को सोचा 46 16 की 32 16 की 10, ये बराबर आएगा आपका 6.25 में 10 की पावर 18, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, आप काम समझो। इसके तरह सवाल पूछ सकते हैं, देखो सवाल पूछेगा एग्जाम में, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गुजरेंगे, सब बोलेगा, ठीक, आप समझ लेना, सॉल्व करना, कूलम 1 कूलम एक लिखा जाएगा शब्दों में, इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश मान n बराबर क्वेश्चन मार्क मतलब फाइंड करना है, जे ई है आपका स्मॉल लेटर ई, ठीक, इतना मान हो गया, क्यू बराबर n सुधा है बराबर क्यू पानी हो गया, n बराबर क्यू का मान 1 और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन आवेश का मान 1.6 × 10 की पावर -19, पॉइंट आया 0 बढ़ा दिया तो 10/16 × 10 की घात ऊपर भेज दी 19 हो गई, एक घात हमने कम कर दी तो यहाँ 100 हो गया, 16 का 100 से 5 और 10 की पावर 18, ये आपका आंसर हो गया, ये इक्वल टू 6.25 10 की पावर 18। ये सवाल हो देखो बचा हुआ जब आपका शेष, आगे फिर कर लेंगे, इस बार पूरा सवाल कर लेते हैं दोबारा। देखो दो प्लेटों के बीच में इतना वाला सवाल दिया, सही काटिंग है, इस सवाल को देखते पहले, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां लिख लो, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.01 मिलीग्राम यानी mg लिख सकते हैं मिलीग्राम को। द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, इलेक्ट्रॉन आवेश हैं को संतुलित कर सकें, आवेश और संतुलित कर सकें, मतलब सॉल्व करना संतुलित कर सकें। अब जरा देखते हैं कितना संतुलित कर सकें। कुछ समझ लगा दीजिएगा कुछ का। अब हमें क्या पता है उसमें तीव्रता ये फाइंड करनी है। हमें m का मान दिया स्मॉल m SOLV सोल मतलब m का मान में दिया है 0.001 mg। 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो m बराबर आएगा 0.001 × 10⁻6। और यहाँ से पॉइंट यहाँ तक के लिए 3 अंक मिलेंगे 10⁻³ × 10⁻6। m का मान निकल आएगा 10⁻9 kg। ये kg में कन्वर्ट कर दिया, kg आ गया। आगे क्या है q बराबर 3 यानी इलेक्ट्रॉन संख्या में दिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो q बराबर 3e। इलेक्ट्रॉन का मान मालूम है आप लोगों ने क्या रखा हुआ है। e बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, तभी हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 से लगा देंगे तो यानी 4.8 × 10⁻19 कूलम हो जाएगा। ये q का मान फाइंड हो गया। स्मॉल g का मान लिखना पड़ेगा इसमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल g का मान ये गुट्टी त्वरण होता है, इसके वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m का मान पता, g का मान पता, सारे मान पता लगा लीजिए। सूत्र होता है mg बराबर qe। ये आपका फार्मूला mg बराबर qe, ये g है mg बराबर qe। हमें ये फाइंड करना तो e बराबर आएगा mg अपान e नीचे आएगा, नहीं ये तो फाइंड करना तो mg अपान q q नीचे आ जाएगा, q बराबर mg हो जाएगा। आगे देखिए आप फिर यदि सवाल आपका एग्जाम पूछेगा बोलो एग्जाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 mg द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन आवेश हैं और संतुलित कर सके, मतलब हल करने हैं। तो m का मान आपका 0.01 mg दिया है, इसको चेंज करेंगे जिसको इलेक्ट्रॉन मान अलग है जी। यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया, चेंज किया कि m बराबर 0.001 × 10⁻6 आपका 10⁻3 इससे मिल जाएगी और 6 आपका दिया है, मतलब कन्वर्ट कर दिया। m बराबर 10⁻6 9 हो गया। m का मान निकला q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो q बराबर 3 इलेक्ट्रॉन से मान कर गुणा कर दिया तो 4.8 × 10⁻19 कूलम आ गया। g का मान याद रखना पड़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर हो गया जी आपका सूत्र है mg बराबर qe। e का मान क्या करेंगे तो mg अपान q नीचे आ जाएगा। अब आगे देखें क्या करना है वैसे तीव्रता e बराबर m का मान आया था 10⁻9 और g का मान था 9.8। साथ साथ q मतलब इसका मान था 4.8 में 10⁻19 पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। e बराबर आएगा 10⁻9 × 98 अपान जब पावर माइनस के ऊपर लिख देंगे तो किसकी हो जाएगी 10⁻19 अपान 48। इसके आगे 24, इसके आगे जाएंगे 49 49 है। e बराबर आएगा 49 × 10⁻19 में 9 घटाएंगे 10⁻10 अपान 24 दूनी 48 एक बचा जीरो लगा दिया 24 चौक 96 यानी देख सकते हैं 2.04 × 10⁻10 इसका मतलब वो मीटर प्रति कूलम। आंसर इतना दिखा रहा है 2 पॉइंट ये दिखा रहा है। आकर के आप देख सकते हैं 24 का 49 में ऐसा कर लेना 24 दूनी 48 एक बचेगा पॉइंट लगाएंगे जीरो बढ़ा देंगे और एक जिससे ज़्यादा कम है तो जीरो लगाना पड़ेगा, जीरो बढ़ा देंगे 24 96। फिलहाल में आप इतने छोड़ देना। आंसर आपका आएगा कितना दिखा रहा है 2 × 10⁻10 मीटर कूलम। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप ना छोड़ दें तभी आपका 100% राइट है। बस आज पहला चैप्टर फिजिक्स में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आज पूरा फिनिश हो गया, खत्म हो गया। कल अगला दूसरा चैप्टर आएगा, वो कल से स्टार्ट कर रहे हैं, कल से पढ़ाएंगे। अगला चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये कल स्टार्ट हो जाएगा, कल से पढ़ाएंगे चैप्टर।